वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड और ought to। अगर आपको मॉडल वर्ब को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो पहले हम ये देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है और इनका यूज हम कहाँ करते हैं। तो मॉडल वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो बस आप इतना समझिए कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, और इनका यूज हम करते हैं जब हम रिक्वेस्ट निवेदन की बात करेंगे, परमिशन अनुमति की बात करेंगे, या किसी को एडवाइस देने के लिए, जब हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं, या जब हम एबिलिटी योग्यता की बात करेंगे, या ऑब्लिगेशंस दायित्व, जब हम जिम्मेदारियों की बात करेंगे, तो वहां पे हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मॉडल वर्ब होते क्या है और इनका यूज हम क्यों करते हैं। जब हम रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, और जब भी हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, चाहे हम किसी भी मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ें, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, चाहे आपका कोई भी मॉडल वर्ब हो, उसके साथ हमेशा और हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म का मतलब गो, स्लीप, कम, वॉक, ये सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो वहां पे वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। कभी हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, कभी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा और हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं परमिशंस की, कि जब भी आपको किसी से परमिशंस लेना है या किसी को परमिशंस देना है तो आप कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। परमिशंस का मतलब जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं कोई काम करने का, तो जब भी आप परमिशन की बात करेंगे, किसी से परमिशन लेने या किसी को परमिशन देने की, तो वहां पे आप मे का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे और साथ ही साथ आप कुड का यूज करेंगे। जैसे आपको किसी से पूछना है, परमिशन लेना है कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कैन आई यूज योर पेन। का मतलब है क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, आप परमिशन मांग रहे हो। ओके, नेक्स्ट है कुड आई यूज योर पेन। इसका भी मतलब सेम यही है कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। ओके, एंड लास्ट एग्जांपल है मे आई यूज योर पेन। इसका भी मतलब सेम वही है कि आप किसी से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कब आप कैन का यूज करेंगे, कब कुड का यूज करेंगे और कब आप मे का यूज करेंगे। तो जब भी आप बहुत पोलाइटली किसी परमिशन मांग रहे हो, अनुमति मांग रहे हो कोई काम करने का, तो वहां पे आप कुड और मे का यूज करेंगे। ओके, जैसे अपने बॉस के साथ, टीचर के साथ, या आपसे कोई बड़ा है उसके साथ, अगर आप फॉर्मल सेटिंग्स में हैं, परमिशन मांग रहे हैं, तो आप कुड और मे का यूज करेंगे। ओके, लेकिन जब आप बहुत ही अनपोलाइटली जस्ट अपने फ्रेंड्स या फैमिली या कोई आपसे छोटा है, अपने कॉलिग्स के साथ जब आप परमिशन मांग रहे हो, तो वहां पे आप कैन का यूज करेंगे। जब भी आपको पोलाइटली तरीके से परमिशन मांगना है तो कुड और मे का। अगर आप जस्ट फ्रेंड या फैमिली के मेंबर्स के साथ परमिशन मांग रहे हैं, या आपका कोई कॉलिग्स है उससे परमिशन मांग रहे हैं, तो आप कैन का यूज करेंगे। ओके, समझ। अब हम बात करेंगे परमिशन देने के लिए, कि जब भी हम परमिशन किसी को देंगे कोई काम करने का, तो वहां पे हम कौन सा मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, मे और कैन का। वहां पे हम कुड का यूज नहीं करेंगे। जैसे कैन आई यूज योर पेन, तो आप बोल सकते हैं यस यू कैन यूज माई पेन। ओके, या बोल सकते हैं यू मे यूज माई पेन। तो जब भी आपको किसी को परमिशन देना है तो आप कैन और मे का यूज करेंगे। ओके, जैसे आपसे कोई पूछा कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं यू मे यूज माई फोन। ओके, तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो, या यू कैन यूज माई फोन। तो जब भी आपको परमिशन देना है तो कैन और मे का यूज करेंगे, वहां पे आप कुड का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया होगा कि परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ओके,
तो इस तरह से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, या जब आप एबिलिटी की बात करेंगे तो कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम ये बात करेंगे कि जब भी हम एबिलिटी की बात करेंगे तो हम अब कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि जब हम एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एबिलिटी का मतलब योग्यता, जैसे समवन की स्किल्स, कि कोई बंदा किसी काम को कर सकता है, उसमें उस काम को करने की योग्यता है। तो जब हम एबिलिटी की बात करेंगे तो हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो आप यूज कर सकते हैं कैन और कुड। जब भी आपको एबिलिटी के बारे में बात करनी है, योग्यता के बारे में बात करनी है, तो आप कैन और कुड का यूज करेंगे। ओके, अब कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। तो एबिलिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो कब हम कैन का यूज करेंगे और कब हम कुड का यूज करेंगे। तो कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टाइम्स की एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए, कि अभी मैं किसी काम को कर सकती हूँ, मेरे में योग्यता है। इसका हिंदी मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। मतलब कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में सकता है, सकती, सकते हैं, जैसे मैं गाना गा सकती हूँ, वह डांस कर सकती है, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो पूरे सेंटेंस में सकता है, सकती, सकते आया है। ठीक है, तो जब भी आपको प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात करनी है तो आप कैन का यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल्स देखिए, आई कैन स्विम, इसका मतलब कि मैं तैर सकती हूँ, मेरे में योग्यता है तैरने की, मैं तैर सकती हूँ। ओके, एंड अगला एग्जांपल है शी कैन डांस, इसका मतलब कि वह डांस कर सकती है, वह नाच सकती है, उसमें योग्यता है। और नेक्स्ट एग्जांपल पे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे में योग्यता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। समझ में आ गया कि जब भी आपको प्रेजेंट टाइम्स की एबिलिटी के बारे में बात करनी है कि कोई किसी काम को कर सकता है, तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। और कुड का यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए, कोई काम हम पास्ट में कर सकते थे, और इसका हिंदी मतलब होता है कुड का सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। जैसे कोई सेंटेंस है हिंदी का जिसके लास्ट में सकता था, जैसे मैं डांस कर सकती थी, मैं तैर सकती थी, जब मैं छोटी थी मैं तैर सकती थी, या मैं उस काम को कर सकी। तो अब देख सकते हैं लास्ट में क्या रहा है, सकती थी, सकते थे, या कर सकी। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी हिंदी का वाक्य तो उसके लास्ट में आपको ऐसा वर्ड मिलेगा, सकता था, सकती थी, सकते थे। एग्जाम्पल्स देखिए, आई कुड स्विम, इसका मतलब है कि मैं तैर सकती थी, मैं अपनी पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं तैर सकती थी। व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटी थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि जब मैं छोटी थी मैं तैर सकती थी। एंड अगला एग्जांपल से आई कुड नॉट स्विम व्हेन आई वॉज लिटिल, इसका मतलब है मैं ये कह रही हूँ कि मैं नहीं तैर सकती थी, जब मैं छोटी थी तो मैं तैर नहीं सकती थी। आप निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो कुड के बाद जस्ट हम नॉट का यूज कर लेंगे, या आप कुड नॉट को जब आप एक साथ लिखेंगे तो प्रोनाउंस करेंगे कुडंट। तो आप बोल सकते हैं आई कुड नॉट स्विम when I was little, या बोल सकते हैं I couldn't swim when I was little, इसका मतलब है कि मैं नहीं तैर सकती थी जब मैं छोटी थी। तो जब आपको पास्ट की एबिलिटी बतानी है तो आप कुड का यूज करेंगे, जब आपको प्रेजेंट टाइम्स की एबिलिटी बतानी है कि अभी आप किसी काम को कर सकते हैं तो वहां पे आप कैन का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा कि जब हम एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम रिक्वेस्ट की बात करें, जब हम रिक्वेस्ट का मतलब जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि जब हम रिक्वेस्ट की बात करेंगे, रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन, विनती, या जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं कोई काम करने के लिए, तो हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तब आप कैन का यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड का भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उड का भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैन, कुड, उड तीनों का यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए, पहला एग्जांपल है कैन यू ओपन द विंडो प्लीज, इसका मतलब है क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। एंड अगला एग्जांपल से कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, इसका मतलब वही है कि क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड अगला एग्जांपल से वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, इसका भी मतलब सेम वही है कि क्या आप खिड़की खोल देंगे या क्या आप खिड़की खोल सकते हैं,
आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए आप कैन, कुड, वुड तीनों का यूज कर सकते हैं। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, कब आप कैन का यूज करेंगे और कब आप कुड और वुड का करेंगे। तो जब भी आप लेस पोलाइट, बहुत ही अनपोलाइटली किसी से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो वहां पे आप कैन का यूज करेंगे। अगर आप मोर पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही पोलाइट तरीके से, चाहे हो सकता है कोई बड़ा है आपसे या आपके बॉस हो, आप टीचर्स हो, कोई ऐसा बंदा जो आपसे बड़ा हो, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो वहां पे आप कुड और वुड का यूज करेंगे। तो मोर पोलाइटली के लिए, मोर पोलाइट होने के लिए आप कुड और वुड का यूज करेंगे। लेस पोलाइट है तो आप कैन का यूज करेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा कि रिक्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मैंने और भी लिखे हैं। कुड यू डू, इसका मतलब क्या, या आप ये कर सकते हैं, आप किसी से बहुत ही पोलाइटली, पोलाइट, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप ये कर सकते हैं, तो आप कुड का यूज करेंगे। ओके, एंड अगला एग्जांपल है कुड यू हेल्प मी, इसका मतलब है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब भी आप बहुत पोलाइटली से रिक्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आप कुड और वुड का यूज करेंगे। ओके, अगर लेस पोलाइट है तो आप यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा कि रिक्वेस्ट करने के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं बस एक वीडियो में। तो अब हम देखेंगे, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, कि जब आप कोई काम होने की एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए कौन कौन सा मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो आप पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, और साथ ही साथ आप कुड का भी कर सकते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स देखिए, इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है कि आज बारिश हो सकती है। आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, एक संभावना बता रहे हैं कि बादल घेरे हुए हैं, आज बारिश शायद हो सकती है। ओके, एंड अगला एग्जांपल पे इट माइट रेन टुडे, इसका भी मतलब सेम वही है कि आज बारिश हो सकती है, आप एक संभावना बता रहे हैं। ओके, एंड अगला एग्जांपल पे इट कुड रेन टुडे, इसका भी मतलब सेम वही है कि आज बारिश हो सकती है। तो जब भी आपको पॉसिबिलिटी बतानी है तो मे, माइट, कुड तीनों का यूज कर सकते हैं। तब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हम कब मे का यूज करेंगे, कब हम माइट और कुड का यूज करेंगे। तो जब भी आपको मोर पॉसिबिलिटी बतानी है, किसी काम की होने की संभावना जब आपको ज्यादा बतानी है, 50% बतानी है कि कोई काम हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है होने की, तो उसके लिए आप मे का यूज करेंगे। तो जब भी आपको मोर पॉसिबिलिटी बतानी है तो आप मे का यूज करेंगे। जब आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम बतानी है, लेस पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि शायद कोई काम हो सकता है, 20% किसी काम को लेकर श्योर है कि शायद वो काम हो सकता है, तो आप यूज करेंगे माइट और कुड। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बतानी है तो मे का यूज करेंगे, कम पॉसिबिलिटी बतानी है तो माइट और कुड का यूज करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं। सी मे बी इन द रूम, इसका मतलब है कि शायद वो रूम में हो सकती है। ओके, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी आप ज्यादा बता रहे हैं कि शायद वो रूम में हो सकती है, 50% चांस है उसका रूम में होने का। ओके, एंड अगला एग्जांपल है सी माइट बी इन द रूम, शायद वो रूम में हो सकती है। एंड लास्ट एग्जांपल है सी कुड बी इन द रूम, इसका मतलब वही है कि शायद वो रूम में हो सकती है। तो जब आप ज्यादा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं 50% कि शायद वो रूम में हो सकती है, तो आप मे का यूज किए। अगर आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम बतानी है, लेस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो माइट और कुड का यूज करेंगे। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे एडवाइस देने के लिए या एडवाइस लेने के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, जब हम एडवाइस की बात करेंगे, एडवाइस का मतलब जब हम किसी को सलाह देते हैं तब हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तब हम शुड और मस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ओके, शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए, जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए। ओके, तो जब भी आपको किसी को एडवाइस देना है, सलाह देना है, तो आप शुड का यूज करेंगे। और मस्ट का हिंदी मतलब होता है ही चाहिए, जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए। तो जब आप थोड़ा जोर देके या जब आप थोड़ा इम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तब हम मस्ट का यूज करेंगे। अब जब आप नॉर्मली किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो आप शुड का यूज करेंगे। जब आप थोड़ा जोर दे रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। ओके, या जब हम ड्यूटी किसी की बताते हैं, ऑब्लिगेशंस बताते हैं, या कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल्स देखिए,
यू शुड लर्न इंग्लिश, तो मतलब है कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। एंड अगला एग्जांपल से यू मस्ट लर्न इंग्लिश, इसका मतलब कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। मतलब आप थोड़ा जोर देके किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। ओके, एंड अगला एग्जांपल से यू शुड मीट हिम, इसका मतलब है कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो बहुत अच्छा बंदा है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। ओके, लेकिन जब आप थोड़ा जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए, तब वहां पे आप मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए। तो आप जोर दे रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवाइस देने के लिए आप कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। आप शुड और मस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर बस नॉर्मली किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप शुड का यूज करेंगे। अगर आप थोड़ा जोर देके, मतलब थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसी को जोर दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो वहां पे आप मस्ट का यूज करेंगे। ओके, अब हम ऑफर या इनविटेशन की बात करेंगे, तो वहां पे हम मॉडल वर्ब वुड का यूज करेंगे। ऑफर का मतलब आप किसी को कोई काम करने का ऑफर दे रहे हैं, क्या मैं आपके लिए ये काम कर दूं, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप बिस्किट लेना पसंद करेंगे। तो आप क्या करें, किसी को ऑफर दे रहे हैं, तो ऑफर देने के लिए आप वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, इसका मतलब है क्या आप कुछ कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो जब भी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, तो वहां पे आप मॉडल वर्ब वुड का यूज करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि और टू का यूज हम कहाँ करते हैं। तो जब भी आप नैतिक कर्तव्य की बात करेंगे, नैतिक कर्तव्य का मतलब जब आप सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमें बड़ों का इज्जत करना चाहिए, हमें महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये क्या है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जो हमें करना ही चाहिए। नैतिक कर्तव्य के बारे में जब हम बात करेंगे, तो वहां पे हम ought to का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वी ought to respect women, इसका मतलब है कि हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड अगला एग्जाम्पल पे यू ought to respect our elders, इसका मतलब है कि हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब भी आप नैतिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे आप ought to का यूज करेंगे। ओके, आई होप जो भी मैंने आपको बताया सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं और इनका यूज हम कहाँ करते हैं। आपके जो भी सारे कंफ्यूजन थे, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।